ये जो ऑटो फार्म कंपनी है, इनका जो वाल सिस्टम है और इनका जो पेनल्टी बोर्ड है, कम से कम खर्चे में बहुत अच्छा से क्वालिटी का काम देता है। तो 120 किलोमीटर रह के भी वो अपना फार्म का जो पानी का ये है नियोजन है, वो उनका पानी का नियोजन वो अपने मोबाइल पर से करते हैं। कभी रात में लाइट रहता है, कभी दिन में रहता है, कभी दोपहर में रहता है। तो उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम अपने मोबाइल पे कंट्रोल वाल सिस्टम रखा है। तो नमस्ते मित्रों, ये हम यहाँ पे ज्योति कुमार पाटिल करके एक कागवाड़ विलेज कर्नाटका के एक फार्मर है। उनके फार्म में हम आ चुके हैं। उनका ये पॉन्ड है। अब ये पॉन्ड के हिसाब से इन्होंने इनका टोटल इरिगेशन के लिए इनका यहाँ पे टोटल में 12 एकड़ खेती है। 12 एकड़ खेती में इन्होंने अलग अलग से टोटल 5 वाल की है। इनका जो है वाल स्टेशन है वो सेंट्रलाइज स्टेशन है। तो सेंट्रलाइज की वजह से यहाँ पे हम ऑटोमेशन करने का सोच रहे थे। तो ऑटोमेशन करने के सोचने के टाइम में हमको ऑटो फार्म का थोड़ी सी जानकारी मिली। तो हमने इधर ट्रायल बेस लेने के लिए ऑटो फार्म का कम से कम बजट में चलने वाला ऑटोमेशन यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया है। तो आप अंदर देख सकते हैं कि हमने ऑटोमेशन अंदर इंस्टॉलेशन किया है। ठीक है, तो उसके बाद हमको इसके बारे में थोड़ा जानकारी के लिए कंपनी वाले सहायता लोग आए थे। तो उसके बारे में हम थोड़ा आपको जानकारी देना चाहते हैं। ये जो ऑटो फार्म कंपनी है, इनका जो वाल सिस्टम है और इनका जो पेनल्टी बोर्ड है, कम से कम खर्चे में बहुत अच्छा से क्वालिटी का काम देता है। जैसे कि यहाँ से जो ज्योति कुमार पाटिल जो फार्मर है, ये रहने के लिए बेलगाम में रहते हैं। यहाँ से 120 किलोमीटर उनका रहना है और वो यहाँ पे भी आते हैं। तो 120 किलोमीटर रह के भी वो अपना फार्म का जो पानी का ये है नियोजन है, वो उनका पानी का नियोजन वो अपने मोबाइल पर से करते हैं। जैसे कि रात में कभी इधर ट्रिप रहता है, कभी रात में लाइट रहता है, कभी दिन में रहता है, कभी दोपहर में रहता है। तो उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम अपने मोबाइल पे कंट्रोल वाल सिस्टम रखा है। उसके साथ में इन्होंने एक फिल्टर भी जोड़ा है जो अमियार कंपनी का है। वो भी फिल्टर इन्होंने अच्छे क्वालिटी का ही जोड़ा है। तो इसकी वजह से इनको फिल्टर क्लीनिंग करने के लिए भी इधर आने की जरूरत नहीं है। पानी का वाल्व चालू और बंद करने के लिए इनको आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ऑटो फार्म के मदद से इनका अच्छे से अच्छा गन्ना खेती होता है। इधर इनका गन्ने का खेती देख रहे हैं आप। गन्ना भी इनका अच्छे से कम 80 से 100 टन पर एकड़ को आता है। तो इस हिसाब से इनको ऑटो फार्म का बहुत ही अच्छा यूज हुआ है और अच्छे तरीके से ये फार्मर सहमत है कि ये अच्छा फार्म चल रहा है। ठीक है सर। ओके। अभी मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा है वो टोटल खेत आपने बोला 12 एकड़ है, तो इसके पहले वो पानी का नियोजन कैसे करते थे, क्या दिक्कतें आती थी और क्यों ऑटो फार्म की जैसे तकनीक की जरूरत है? कैसा है सर, फार्मर लोगों के लिए सबसे बढ़िया मुश्किल काम है। उन्होंने ड्रिप लगाया था। पहले वो फ्लड इरिगेशन करते थे, फ्लड के बाद उन्होंने ड्रिप इरिगेशन किया। ये जो फार्मर है ज्योति कुमार पाटिल, ये BSc एग्री है। तो इनको खेती का पूरा नॉलेज है। ये अपना पानी बचाने के लिए ड्रिप इरिगेशन का यूज कर रहे थे। इससे पहले अपना खुद का सब ड्रिप इरिगेशन था। वाल जगह जगह पे थे। तो वाल जगह जगह पे थे, लेकिन क्या होता था, एक वाल अगर उन्होंने लगा लिया, एक बार लगा लिया तो उनका पानी सेटिस्फाइड नहीं होता था। मोटर का पानी जो आता है वो उधर पूरा का पूरा पानी जाता था और एक वाल में किधर भी पानी एक ही प्लॉट हो जाता था। अभी ऑटो फार्म लगाने की वजह से जैसा कि इंसान को सलाइन की जरूरत है, जैसे कि इंसान जितना कम से कम पानी पीता है तो उसके पेट को और उसके शरीर को लगता है, उसी तरह इस क्रॉप को, कोई भी क्रॉप होने दो, उस क्रॉप को आप डेली पानी छोड़ना ही चाहिए। तो पहला क्या दिक्कत था, एक बार वाल चालू किया तो एक दिन में एक ही वाल चल रहा है। ऑटो फार्म की वजह से क्या हुआ, हम हर 12 एकड़ में हर जगह पे हर डेली पानी जाता है। इसकी वजह से ये ऑटो फार्म उन्होंने चूज किया है। ओके। और अभी ये बताइए, ये आज आसपास वाले जो फार्मर्स है हम देख सकते हैं तो लाइट रात को ही आती है, तो ऐसे ये ऑटोमेशन की जो तकनीक है वो पहले क्यों नहीं लगाई थी लोगों ने और अभी ही ज्यादा क्यों दिखाई दे रहे हैं हमें? क्या है, पहला जो ऑटोमेशन का खर्चा था वो कम से कम 4.5 लाख के ऊपर। वाल का वगैरह छोड़ के जो सिस्टम डिवाइस रहता है, सबसे ऑटो फार्म में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है डिवाइस रहता है। तो डिवाइस जो ऑटो फार्म हमने चूज किया, तो कम से कम ऑटो फार्म का बहुत कम रेट से हमको डिवाइस मिला। उसके बाद में वाल है जो रेगुलर रहता ही है, वाल का कुछ दिक्कत नहीं है। और उसके हमने 4 जगह पे ट्राई किया था कि बाबा हमको ऑटोमेशन करना है, कौन सा करना है।
इनके दिमाग में बहुत साल से था कि ऑटोमेशन करना है, तो ऑटोमेशन करने के लिए पैसा ज़्यादा लगता था और उसका क्वालिटी अच्छा है ये नहीं हमको पता नहीं था। इसके ऊपर भी हमने भरोसा कम से कम रख के ही काम किया था, लेकिन ये ऑटो फार्म हमको कम से कम रेट में मिला, इसका बचत, हमारा पैसा भी बचत हुआ और उसके बाद में इसका क्वालिटी भी अच्छा है और हम गए पिछले 1.5 साल से ऑटो फार्म इधर लगा के काम चल रहा है। ओके। और ऑटोमेशन में सर्विस की दिक्कत आती है कुछ, अगर खराब होता है तो कोई कारीगर नहीं मिलता, तकनीकी जिसको नॉलेज है वो पता नहीं मिलता। तो ऑटो फार्म के लिए ये कितना आसान है ये करना या फिर मुश्किल है? कंपनी का सपोर्ट कैसा है, इस बारे में थोड़ा बताइए। कंपनी का सपोर्ट बहुत अच्छा है सर। ऑटो फार्म में अगर इसके अंदर कुछ सर्विस का प्रॉब्लम होता है, कुछ तो रिपेयर का वगैरह वर्क रहता है, तो वर्क रिपेयर का कुछ भी नहीं रहता है। ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। वहाँ का पुणे में जो उनका टीम है वो बैठ के इधर का पूरा ऑटोमेशन का हमारा काम करके देता है। तो अगर कुछ भी टेक्निकली प्रॉब्लम है तो हम उनको फोन करेंगे, तो हमारे से भी पहले उनको पता चल जाता है कि अब आपका ये वाल्व बंद है। तो उनके पास भी कोई इंडिकेटर रहेगा, तो इंडिकेटर चालू होकर इनको बताता है कि इन्होंने कई बार हमको बताया कि आपका ऑटोमेशन बंद है, आप जाके वहाँ पे देखिए। ओके, इस तरीके से 2-3 बार हो चुका है। ठीक है। तो अभी आप जो किसान भाई है उनको क्या सलाह देना चाहते हैं कि ऑटो फार्म या फिर कोई भी ऑटोमेशन तकनीक को लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कि एक आपके तरफ से क्या सलाह होगी? मेरे तरफ से बोलना चाहिए तो आपको पानी का कम से कम पानी में लागत ज़्यादा डालना है, तो ऑटो फार्म या कोई भी ऑटोमेशन टेक्निक है वो आपको यूज़ करना ही चाहिए। ऑटोमेशन यूज़ करते समय आपको सबसे पहले आपका खेत का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन के भी उसको ध्यान देना चाहिए कि बाबा इतना पानी इसको रहता है तो कितने इंची का वाल चाहिए, कितने इंची का पाइप चाहिए और पानी आपके पास कितना स्टोर चाहिए। उसके बाद में आपको इसको डिवाइस लगाते हैं, आपको सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए एयरवाल भी लगाना चाहिए और प्रेशर रिलीफ वाल्व भी कंपल्सरी लगाना चाहिए, तभी आप जाके इसके अंदर संतुष्ट हो सकते हो और सक्सेस हो सकते हो। और आप कंपल्सरी, मेरे को ख्याल है कि इसके आगे जाके आप ऑटोमेशन करवा लीजिए। ऑटोमेशन से आपके फार्म को भी और आपका पैसा भी बचेगा और आपका लागत भी ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर आ जाएगी।